Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel Al Wajid Academy of Sciences. If you are new on our channel then please subscribe our channel and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक के अंदर जो कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, आज का टॉपिक नहीं है बल्कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और एक एग्जांपल हमने सॉल्व करनी है। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो था टर्मिनल वेलोसिटी और उसका एक रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था। तो आज उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसमें एक न्यूमेरिकल जो है उसके अंदर हमने रेडियस को फाइंड आउट करना है, जबकि दूसरी हमारे पास जो एग्जांपल है उसके अंदर हमने टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो हम पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि उसमें जो डाटा गिवन है वो किस तरह का है, क्या वो एसआई यूनिट्स में मौजूद है। अगर तो गिवन डाटा हमें एसआई यूनिट्स में दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया गया होता तो फिर पहले हम उसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसके जो भी रिलेशन हमने फाइंड आउट करना होता है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो डाटा गिवन है वो सबसे पहले हमें डेंसिटी गिवन है रो, और रो की जो वैल्यू है वो है 1246 किलोग्राम मीटर इनवर्स क्यूब, और ये इसका एसआई यूनिट है तो इसलिए हम इसको यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। सेम हेयर हमारे पास ईटा यानी विस्कोसिटी 8 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर वो भी गिवन है, और वो भी एसआई यूनिट्स में ही चेंज हो सकती है। उसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर इनवर्स और मीटर किलोग्राम मीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स, जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन है। सेम हेयर ये, लेकिन ये टर्मिनल वेलोसिटी जो है ये हमारे पास एसआई यूनिट्स में नहीं है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे देखें, यहाँ पे लिखेंगे 3 सेंटी, हमें पता है सेंटी होती है 10⁻⁻², और फिर लिखा हुआ है पर और, तो और जो है वो घंटे को जाहिर कर रही है, हमने बल्कि मीटर पर सेकंड में ले जाना होता है। तो पर आवर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3600 सेकंड्स के ऊपर डिवाइड करना होगा। इसका मतलब ये मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट होगा तो आपको भी पता है इसकी जैसे ही कैंसलेशन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 1 3 3 2 6 यहाँ पे, और ये 2 जीरोज आ जाएंगे। इसको चेंज करके आपके पास 0 पॉइंट समथिंग में जो भी आंसर आता होगा उसको आप मीटर पर सेकंड में लिख लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक सो कि 8.3 इंटू 10⁻⁻ समथिंग आएगा, तो उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। रेडियस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, चले मैं इसकी वैल्यू जो है वो आपके सामने लिख भी देता हूँ। इनको डिवाइड करने पर हमारे पास जो आंसर आता है 8.33 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब हमने अगर रेडियस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, वो रिलेशन अप्लाई करेंगे जो रिलेशन हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। और वो रिलेशन क्या था, टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन जो हमने पढ़ा था वो था वी टी इज इक्वस टू, या फिर आर की वैल्यू हमने डिस्कस की थी। आर की वैल्यू होती है, उसका फार्मूला होता है 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय होता है 2 रो इंटू जी, और इनका आता है अंडर रूट। तो इनकी तमाम तर वैल्यूज़ जितनी भी हमें पता है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ईटा की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाइड टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा 8.33 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय, और उसके बाद आ जाएगा 2 रो की वैल्यू जितनी लिखी हुई है वो है 1246, और जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8, और इनका क्या करेंगे, इनका ले लेंगे होल अंडर रूट। तो अंडर रूट लेने पर हमारे पास रेडियस जो है उसका आंसर आ जाएगा नियरली इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻6 आई थिंक सो कि ये आपके पास मीटर्स के अंदर आंसर आ जाएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, हो सकता है इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, 10⁻ के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। 10⁻⁻6 आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो अगला रिलेशन है हमारे पास वो है एग्जाम्पल नंबर 6.1। 6.1 के अंदर हमें जो डाटा गिवन है वो देख लीजिएगा। सबसे पहली जो वैल्यू है वो हमें रेडियस की दी हुई है, वो है 0.010 सेंटीमीटर्स। अब क्योंकि ये चीज़ जो हमें गिवन है ये भी हमारे पास एसआई यूनिट्स में नहीं है, तो पहले हम इसको एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे गौर से देखिएगा, हम इसको लिखेंगे 0.010 सेंटी होता है 10⁻⁻2, तो ये मीटर्स में हमारे पास आंसर चला जाएगा। मज़ीद अगर इसको लिखना चाहेंगे तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाएं, आप लिखेंगे 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻। गौर से सुनिएगा, जब पॉइंट यहाँ से यहाँ पे लेकर गए हैं तो 10⁻⁻2 ये बनती है, और ये -2 तो ये बनता है -4
मीटर्स के बराबर। बाकी तमाम का तमाम डाटा जो है वो हमारे पास ऐसे यूनिट्स में गिवन है, इसलिए उनको हम नहीं हिलाएंगे। इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी का डायरेक्ट एक रिलेशन हमारे पास मौजूद था, उस रिलेशन को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन था हमारे पास वी टी इज़ इक्वस टू 2 रो आर स्क्वेयर जी डिवाइडेड बाय 9 ईटा। तो ये हमारे पास रिलेशन था। इस रिलेशन को यूज़ करते हुए हम टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ईटा की वैल्यू हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू 1000 के बराबर थी। रेडियस जो है हमारे पास वो है 1 × 10⁻⁴ -4 और उसका क्या है? स्क्वायर है। मल्टीप्लाई जी की वैल्यू मेरे पास 9.8 थी। इन तमाम वैल्यूज़ के नीचे जिसकी डिवीजन आती है उसको डिवाइड कर देंगे, तो 9 मल्टीप्लाइड बाय ईटा, तो ईटा की वैल्यू है 19 × 10⁻⁶। तो इन तमाम चीज़ों को सॉल्व करने के बाद जो लास्ट हमारा आंसर आ जाएगा वो नियरली इक्वल टू आ जाएगा 1.1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम ये रिलेशन फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि टर्मिनल वेलोसिटी का हमने फाइंड करना था। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे वो चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।